आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी से बनने वाले लड्डू की रेसिपी। और ये लड्डू बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाते हैं। आप बस एक बार इसको देख लेंगे तो घर पे फटाफट तैयार कर लेंगे। बिना फेल होने वाली रेसिपी है। अगर आपका मीठा बनाने का मन है और टाइम कम है तब आप इन लड्डुओं की रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगी। और इन लड्डुओं की सबसे अच्छी खास बात यह है कि आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं महीने भर के लिए। तो चलिए इन लड्डुओं को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वरदान पकवान, सबसे सीधा सबसे सरल। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा श्री सिंह और आज हम मिलकर बनाने वाले हैं सूजी के एकदम खस्ता दानेदार लड्डू। तो इन लड्डू के लिए मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा ली है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। इन लड्डुओं के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप आयरन की जो कढ़ाई होती है ना वही लें। इसमें जो बनाए हुए लड्डू होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। हलवाई भी अपने लड्डुओं के लिए या फिर जो भी वो मिठाई बनाते हैं उसके लिए आयरन की ही कढ़ाई का यूज़ करते हैं। और मैंने 1 कटोरी भर के यहाँ बारीक वाली सूजी ली है। तो एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट मैं आपको बता रही हूँ। आप कोई भी घर की कप या कटोरी सेट कर लीजिए इसके मेजरमेंट के लिए। सारा मेजरमेंट हमें इसी कटोरी से करना है। तो यहाँ पे आप चाहे बारीक वाली सूजी लीजिए या फिर मोटी वाली सूजी ले लीजिए, दोनों से ही बहुत अच्छे लड्डू तैयार होते हैं। इसको कढ़ाई के अंदर डालने के बाद हम इसको भूनना शुरू करेंगे। तो भूनने के लिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है। हाई फ्लेम पे इसे हमें नहीं भूनना है और इसे हमें कम भूनना है। यानी जिस तरह से हम हलवे के लिए एकदम लाल सूजी कर लेते हैं ना, वैसी हमें सूजी यहाँ नहीं चाहिए। सूजी जब अपना हल्का सा कलर चेंज कर दी, हल्की खुशबू आने लगे उसमें, तब हमें क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। तो सूजी को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। इसने अपना कलर चेंज कर दिया है, हल्की खुशबू आने लगी है इससे। अब मैं इसमें डालूंगी नारियल। तो थोड़ा सा नारियल लिया है जिसको इस तरह से मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसको हम डाल देंगे अपने सूजी के अंदर। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है सूजी के लड्डुओं में। और अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले मैं डालूंगी यहाँ बादाम और अच्छे से इसको एक बार हम चला लेंगे क्योंकि गैस हमारी जल रही है और नीचे से सूजी के लगने का डर है। तो गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है और इसी तरह से हम चलाते हुए बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी डाल लेंगे। और यहाँ पे आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं या फिर आपके बच्चे जो भी खाना चाहते हैं वो ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ लिए मैंने किशमिश और इसको भी हम डाल देंगे। तो सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डालेंगे आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़े से लिए हैं मैंने काजू, इसको भी डाल देते हैं हम। और फिर से इसे लगातार चलाते रहेंगे हम। और अब मैंने यहाँ पे ली है 1 कटोरी। ये वही कटोरी है जिससे हमने सूजी का नाप लिया था। तो उसी कटोरी से मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ली है और इसको मैं ऐसे ही ले रही हूँ। आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं या फिर बूरा भी ले सकते हैं। इसको डाल देंगे हम अपने सूजी के अंदर। तो इन लड्डुओं के अंदर मैं खड़ी चीनी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पूरी तरह से इसे मेल्ट नहीं करना है। यानी आज जो हमारी चीनी हमने डाली है थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी और थोड़े से इसके टुकड़े रह जाएंगे और लड्डुओं को खाते वक्त जो मुंह में आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो। जैसे आपने बिस्किट में देखा होगा ना, कई सारे बिस्किट होते हैं चीनी वाले जिनके अंदर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चीनी के, सेम उसी तरह से मैं इन्हें तैयार कर रही हूँ। तो आपको अगर इस तरह से लड्डू तैयार करने हो यानी थोड़े टुकड़े चीनी के रहे उस लड्डुओं के अंदर, तब तो आप इस तरह से तैयार कर लीजिए, वरना आप चीनी को अच्छे से पीस कर इन लड्डुओं के अंदर डालिएगा। इस तरह के लड्डू देखने में थोड़े चिकने नहीं बनते हैं लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी मलाई सहित दूध। तो ये घर की मलाई है और उसी कटोरी से हमने नाप लिया जिससे हमने चीनी और सूजी डाली थी। तो वही कटोरी है ये, उससे आधा कटोरी के करीब मैंने मलाई सहित दूध ले लिया है। इस तरह से जब आप ये लड्डू बनाएंगी तो सच मानिए एक बार बनाएंगी ना तो आपको बहुत पसंद आएंगे, साथ ही आपके परिवार को बहुत पसंद आएंगे। झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी लड्डू आप घर पे तैयार कर सकते हैं। मलाई को डालने के बाद फिर से हम एक बार इसको चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे जो हमारा मलाई वाला दूध है अच्छे से मिक्स हो जाए सूजी के अंदर। तो इन लड्डू को मिक्स करते हुए मुझे लगभग यहाँ पे 2-3 मिनट हो गए हैं। अच्छे से हमारा दूध और मलाई हमारी सूजी में मिल चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से है।
और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पिसी हुई इलायची। तो इलायची को इस तरह से मैंने कूट लिया है। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर इस तरह से घर पे हम जो इलायची पाउडर तैयार करते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मार्केट से जो हम इलायची के पाउडर का जो डब्बा लेके आते हैं उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है, पर इस तरह जब आप कूट के इलायची तैयार करेंगी तो बहुत ही अच्छा उसका लड्डू में स्वाद आएगा। तो सारी चीज़ें हमारी मिल गई हैं अच्छे से, लड्डू बनने के लिए एकदम तैयार है। गैस को हम बंद कर देंगे और इस मिश्रण को अच्छे से ठंडा होने देंगे, क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है। तो सूजी अच्छे से ठंडी हो गई है और अब हमें क्या करना है, इसके लड्डू तैयार करने हैं। देखिए मैं इसको हाथ से अच्छे से छू पा रही हूँ, इतना ज़्यादा ये ठंडा हो चुका है। बहुत ज़्यादा आप इसको अगर ठंडा कर देंगे तो जो हमने चीनी डाली है वो जम जाएगी, इसलिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा और ना बहुत ज़्यादा गर्म, इस तरह की सूजी हमें यहाँ पे रखनी है। और देखिए इस तरह से हम बांधेंगे तो आराम से हमारा लड्डू बनता चला जाएगा। अगर आपको लगे कि आपके लड्डू तैयार नहीं हो रहे हैं, अच्छे से नहीं बंध पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, सूजी में फिर से 2-3 चम्मच दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आपके लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। बिना फेल होने वाली रेसिपी है, बहुत ही पसंद आएगी आपके लिए, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लड्डू बना के तैयार कर लिया है और इसी तरह से हम बाकी सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए मैंने सारे लड्डू यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे आप जल्दी से इनको बना के तैयार कर सकते हैं। जब आपके पास टाइम कम हो और कुछ झटपट मीठा बनाना हो तब आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाएगी। और यहाँ पे एक लड्डू मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसके जो हमने छोटे छोटे चीनी के दाने हैं ना डाले हैं, आधी चीनी मेल्ट हुई है और आधी चीनी इसी के अंदर है। उसके जो पीस आपके मुंह में आएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।